हेलो एवरीवन, मैं CSIT ऑनलाइन क्लासेस से आज आपको HTML के नेक्स्ट लेसन को कंटिन्यू करूँगी। नेक्स्ट लेसन में हम लोग देखेंगे कि टेबल के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसे कैसे यूज़ करते हैं। तो हम लोग नोटपैड प्लस प्लस पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं HTML को यहाँ पे क्लोज करते हैं। उसके बाद लिखते हैं हेड को क्लोज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं टाइटल और टाइटल को क्लोज करते हैं। दो चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी टाइटल ऐसा ना हो कि क्लोज ना हो और हेड क्लोज ना हो, तो आपका पूरा प्रोग्राम लिखा रहेगा लेकिन दिखिएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान देना कि टाइटल और हेड क्लोज हो। और टाइटल में हम लोग कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो आपको शो कराना हो अपने टैब पे, मतलब पेज का टाइटल जो भी शो कराना हो आप दे सकते हो। यहाँ पे हम लोग बॉडी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बॉडी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टेबल स्टार्ट करते हैं और टेबल को यहाँ पे क्लोज करते हैं। टेबल में हम लोग टीआर बना लेते हैं। टीआर का मतलब टेबल रो क्रिएट करते हैं। उसके अंदर टेबल कॉलम, टीडी का मतलब टेबल डेटा होता है। इससे क्या होता है, कॉलम ही क्रिएट होता है। टेबल उसके अंदर डेटा रख सकते हैं कॉलम के अंदर, इससे टीडी। अब इसके अंदर हम लोग जो भी नेम आपको देना है आप नेम दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम एक और टीडी और एक और टीआर हम सेम बना लेते हैं। ठीक है, इसको नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 से, समझ ज़्यादा आएगा। आप ज़्यादा कोशिश करना कि लिख के बनाने का, कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कोड ही लिखने के लिए बेसिकली वो लेवल में आता है, तो कोड आप अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखोगे तो वहाँ पे दिक्कत होगा, आपको याद नहीं रहेगा कि कोड कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना कि लिख के ही सारा काम, सारा प्रोग्राम किया जाए। यहाँ पे हम HTML सेलेक्ट किया और इसे सेव कर देते हैं। अब हम इसे रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं। यहाँ पे रन कराया, देखिए यहाँ पे राम 1 2 3 राम 4 5 6 ऐसा कुछ आ गया, लेकिन इसमें टेबल का बॉर्डर नहीं शो हो रहा है। टेबल में तो है एकदम अलाइनमेंट देख रहे हैं, यानी वो टेबल में ही है, बस बॉर्डर नहीं है, इस वजह से वो शो नहीं हो रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे टेबल में बॉर्डर दे दीजिए। बॉर्डर इक्वल टू 1px 2px, जितना भी आपको देने की मर्जी है उतना आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 2px ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। आपको दे के दिखा दे रही हूँ, 10px ले लिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10px लेके दे सकते हो, जितना आपकी इच्छा है उतना आप शो कर सकते हैं। सॉरी, अब हम लोग इसमें एक न्यू प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं आपको, फ्रेम इक्वल टू, सबसे पहले हम फ्रेम इक्वल टू देते हैं वाइड का मतलब क्या होता है कि आपका जो आउटर बॉर्डर होता है उसे शो ना करे वहाँ पे। तो हम यहाँ फ्रेम लिखते हैं और फ्रेम में दे दिया वाइड। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, इसको जूम कंट्रोल प्लस से जूम होता है, ब्राउज़र जूम हो रहा है। ठीक है, तो आप जूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बाहर का बॉर्डर था वो ख़त्म हो गया। आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए वाइड अगर हम हटा देते हैं, ये का फ्रेम पूरी प्रॉपर्टी हटा देते हैं, कंट्रोल X। ठीक है, अब हम रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए बॉर्डर आ रहा है। अब अगर फ्रेम में हम वाइड लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि आपका बॉर्डर नहीं आ रहा है। तो आप ये सब चीज़ें एकदम ध्यान से बारीकी से देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमेशा ये डायग्राम ऐसे बना देगा और पूछेगा कि इसे इसका कोड लिखिए। तो आपको अगर ये प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगी तो आप प्रॉपर डायग्राम नहीं बना पाओगे और इसमें मार्क्स कट जाते हैं, हाफ नंबर ऐसे। ठीक है, तो आप हमेशा ये सब चीज़ें ध्यान देना। फ्रेम की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, हम लाइन से सारा बता दे रहे हैं। दूसरा होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड का बॉर्डर रहे और सारा हट जाए। ठीक है, अब देखिए इधर है बॉर्डर लेफ्ट हैंड साइड में और ऑल साइड नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो RHS मतलब राइट हैंड साइड में बॉर्डर रहे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वी साइड का मतलब होता है वर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लगाया। अब देखिए सॉरी एक सेकंड देखते हैं।
ठीक है ठीक है ठीक है। वी साइड दिया तो अब देखिए वर्टिकल में हर जगह बॉर्डर आ गया। उसी तरीके से आप यहाँ पे फ्रेम में, सॉरी, आप आओ यहाँ पे और नेक्स्ट बॉर्डर, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं हम लोग, एबव बिलो। एबव में चाहिए, ऐसा भी कुछ कुछ ज़रूरत नहीं, इसके प्रोग्राम्स आते हैं, ऐसा बना के डायग्राम दे देगा, आपको बनाना रहेगा। एबव लिखा तो क्या है, ऊपर में देखिए बॉर्डर शो हो रहा है, नीचे नहीं है। उसी तरीके से आप बिलो में भी शो कर सकते हो। एक सेकेंड, अब देखिए नीचे में बॉर्डर आ गया, ऊपर नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे एक और प्रॉपर्टी होती है, एच साइड्स। ठीक है, अब एक साइड से देखिए क्या है, ऊपर भी है और नीचे भी है। ठीक है, हॉरिजेंटल वाला नहीं है और दोनों दोनों है, सॉरी दोनों हॉरिजेंटल वाला है, ऊपर का भी और नीचे का भी। वर्टिकल वाला देखिए दोनों नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स लिख के आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉक्स में ऑल आएगा आपका। ठीक है, तो इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है, लमसम 8 प्रॉपर्टी होती है फ्रेम की। तो ये सारा आपको ये प्रैक्टिस से आपको याद रहेगा। आप अगर सोचोगे याद कर ले सारा तो पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके बाद टेबल की एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग रूल्स। ठीक है, रूल्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप नन डाल दो। ठीक है, यहाँ पे हमने अब नन डाला तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिए क्या हुआ, बॉर्डर भी हमने दिया हुआ है। ठीक है, नन डाला तो क्या हुआ कि बीच में जो है, जो लाइनिंग आती थी वो लाइन नहीं है, दिखा, वो लाइन नहीं दिख रही है। तो ऐसा भी डायग्राम बना के दे सकता है कि ऐसे आप बनाइए, तो ये बीच वाली लाइनिंग इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स में नन लिखा होता है। उस टाइम जो हमारे टेबल की सेल के बॉक्सेस आउटलाइनिंग होते हैं वो नहीं होते। उसके बाद आप रोज़ लिख सकते हो, मतलब रोज़ वाला हो और कोई ना हो। कंट्रोल एल, यहाँ पे देखिए रोज़ वाला आ गया। इसी तरीके कितने भी रो रहेंगे आप रोज़ लिखोगे तो रो वाला आ जाएगा। इसी तरीके से आपको कॉलम्स वाले चाहिए तो COLS लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब देखिए कॉलम वाले आ गए। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि एक एक का ग्रुप भी एक होता हो, इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप्स। ठीक है ठीक है, ग्रुप्स में कोई खास अंतर नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन बड़ा टेबल रहेगा ना तो उसमें शो होगा ग्रुप्स में। ठीक है, उसके बाद ऑल। ग्रुप्स का मतलब नॉर्मली होता है कि जो पूरे को एक के बॉक्स के अंदर रख दे, और ऑल करेंगे तो नॉर्मल जो रहता है हम लोग का वैसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आता है हम लोग का नॉर्मली टेबल, तो ऑल्स में ऐसा आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी एक अंतर है, आप नॉर्मल टेबल का बॉर्डर देते हो तो आप एक चीज़ ध्यान देना, ये बॉक्स पूरा अलग बन के आता है, ये बॉक्स पूरा अलग बन के आता है, और ये वाला बॉक्स पूरा अलग बन के आता है। लेकिन इसमें देखिए पूरा एक साथ बन गया है। ठीक है, ये हमारे फ्रेम की प्रॉपर्टी और रूल्स की प्रॉपर्टी हो गई। आप 2-3 चीज़ों पे और जो जो बार बार बोल रही हूँ, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, वो दोनों ध्यान रखिएगा क्योंकि वो टेबल की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, एक चीज़ और बताना है मुझे टेबल का, ये दोनों ख़त्म हो गया तो इसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है बीजी कलर। बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको कलर देना है आप दे सकते हो। ठीक है, बैकग्राउंड में आपके कलर हो गया। आप चाहो इसी तरीके से सेल में भी कलर देने के लिए तो सेल में भी कलर दिया जा सकता है। ठीक, तो अभी तो हम लोग नॉर्मल सीख रहे हैं प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि पूरे जो प्रॉपर्टी सीख लेंगे, जितने एट्रीब्यूट्स हैं उसका यूज़ कर लेंगे, तो हम इसके एप्लीकेशंस को बताएंगे। कैसे बताएंगे कि टेबल से कैसे हम लोग गूगल के पेज को बनाते हैं, टेबल से कैसे चेस बोर्ड के जो बोर्ड होता है चेस का वो बोर्ड बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। टेबल में विड्थ प्रॉपर्टी भी होती है, आप जैसे चाहो तो ये बताया था शायद एक बार। विड्थ प्रॉपर्टी जो होता है आप यहाँ लगा सकते हो। बहुत छोटा टेबल दिख रहा है तो यहाँ पे आके विड्थ
विड्थ प्रॉपर्टी सबके लिए कॉमन है, आप TDTH दोनों में लगा सकते हो। विड्थ यहाँ पे 200 या 300 px, 400 px देते हैं, थोड़ा बड़ा दिखे, ठीक है। ये 400 px विड्थ हो गया। हाइट भी आप दे सकते हो आप चाहो तो। आप चाहें तो परसेंटेज में भी दे सकते हैं, क्योंकि 100% का होता है। आप चाहो तो इस 100% में से 40% या 50% इसको, और इसको भी 30%, 20%, जितना आपकी इच्छा उतना आप दे सकते हो, ठीक है। टेबल के आज 3 एट्रीब्यूट्स को हम लोग सीखें। पहला तो रूल्स, दूसरा फ्रेम, और हाइट और विड्थ, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ों को याद रखिएगा और पुराने टेबल से प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद जब ये टेबल सारे HTML के टैग्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद मैं इसके कुछ प्रोग्राम ऐसे कराऊंगी जिससे इसका यूज और अच्छा समझ में आएगा, और पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। HTML में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में।